कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए आज हम आपको मैथ्स की क्लास लेंगे और मैथ्स में आज आपको मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूँगी और आज का टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। आपने पहले भी फर्स्ट क्लास में सब्ट्रैक्शन किया है ना। 2 - 2 0, 5 - 2 3। यानी कि आपने क्या किया, अपनी बिग डिजिट में से स्मॉल डिजिट को कट कर दिया, यानी कि माइनस कर दिया। तो आज हम अपना सब्ट्रैक्शन की यूनिट स्टार्ट करेंगे और इसमें जो आपने फर्स्ट क्लास में नहीं सीखा था, अब भी हो गए हैं तो अब उससे आगे कुछ और चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये सीखना है कि सब्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। सब्ट्रैक्शन यानी कि कट, यानी कि टेक अवे। आपके पास कोई भी चीज़ है, आप अपने पेंसिल बॉक्स में बहुत सारे पेंसिल रखते हो ना। मैम देखती है, बहुत सारी पेंसिल लेके आते हो। तो आपके पेंसिल बॉक्स में एक दिन 10 पेंसिल थी। कितनी पेंसिल थी? 10। और आपकी मैम ने आपका पेंसिल बॉक्स देख लिया। तो मैम ने क्या किया? मैम ने कहा आज तो मैं पेंसिल ले लेती हूँ। तो मैम ने आपकी 10 पेंसिल में से 8 पेंसिल आपसे ले ली। क्यों? क्योंकि मैम को पता है कि आपको केवल 2 पेंसिल की नीड है। 10 में से 8 पेंसिल आपकी मैम ने ले ली और मैम ने अपनी कबर्ड में रख दी। क्यों? क्योंकि आपको बाद में जब जरूरत होगी तब मैम आपको दे देगी। ठीक है, मैम आपकी चीज़ थोड़ी ना रखेगी। पर आज आपने बहुत सारे पेंसिल रख रखे, इसलिए मैम ने रख ली अपने पास। तो आपको तो 2 पेंसिल की नीड होती है कि एक से वर्क करना है और एक एक्स्ट्रा पेंसिल। तो अब आपके पास कितनी पेंसिल बच गई? आपने क्या किया, आपके पास 10 पेंसिल थी और मैम ने आपकी कितनी पेंसिल ले ली? 8। तो आपने क्या किया, 10 में से 8 पेंसिल कट करी तो आपके पास 2 पेंसिल आ गई। आप ये सिंपल माइनस करते हैं। अब ये आप कैसे करते हैं और इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, ये ही हम सब इस यूनिट में सीखेंगे कि जो भी सब्ट्रैक्शन है वो कैसे कैसे किया जाता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब उसकी क्या क्या क्वालिटी है और क्या क्या स्टेप को हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि जो हमारा सब्ट्रैक्शन है इसका साइन क्या है। इसका साइन है ये। एडिशन का साइन आप ऐसे लगाते थे और सब्ट्रैक्शन का साइन है आपका दिस। इसको माइनस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनस। तो ये आपके सब्ट्रैक्शन का साइन है। सब्ट्रैक्शन का मतलब एक जनरल वे में ये होता है कि आपके पास कोई भी जो भी चीज़ें हैं उसमें से कोई चीज़ आपने, कुछ चीज़ें या तो किसी को दे दी हैं या किसी ने आपसे ले ली है या उसमें से कोई चीज़ खराब हो गई है। तो यानी कि उनमें से टोटल नंबर में से आपके कुछ चीज़ें कम हो जाना, तो उसका मतलब होता है हमें वो सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि लेस। तो अब हम इसी यूनिट को समझेंगे। ओके, सबसे पहले तो आपको सब्ट्रैक्शन की स्पेलिंग आनी चाहिए। सब्ट्रैक्शन की स्पेलिंग क्या होती है? SUB सब, TRAC ट्रैक, TION शन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सबको ये स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए सब्ट्रैक्शन की। अब आप बिग हो गए हैं, सेकंड क्लास में आ गए तो आपको स्पेलिंग आनी चाहिए ना। तो सब्ट्रैक्शन की स्पेलिंग आ गई आपको। अब हम इस सब्ट्रैक्शन को कुछ सम से करके देखेंगे कि हमें सब्ट्रैक्शन कैसे कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स चलो आपको मैं अब ये सब्ट्रैक्शन एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये सब देख, आप जानते हो इसको? कौन है ये आपका फेवरेट कार्टून? डोरेमोन। डोरेमोन की पॉकेट में बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो नोबिता ने कहा डोरेमोन से, डोरेमोन मेरे को पेन चाहिए। डोरेमोन ने कहा ओके। तो डोरेमोन ने नोबिता के लिए बहुत सारे पेन निकाल दिए। कहाँ से निकाले? अपनी पॉकेट में से। अब उसने पेन तो निकाल दिए, पर उसको ये नहीं पता था कि नोबिता को कौन सा पेन चाहिए।
तो पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि नोबिता के लिए डोरेमोन ने कितने पेन अपने पॉकेट से निकाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो नोबिता ने देखा कि 11 पेन है। किसने निकाले? डोरेमोन ने। पर नोबिता को चाहिए थे केवल येलो कलर के पेन। क्या चाहिए थे? येलो कलर पेन। तो हमने अब उसमें से येलो कलर के पेन को निकाल दिया। बाकी पेन ये नोबिता को नहीं चाहिए, यानी कि ये हमने वापस कर दिए। तो हमने येलो कलर के पेन निकाल लिए और डोरेमोन के पास टोटल कितने पेन निकाले थे? डोरेमोन ने 11 पेन, और हमें नोबिता को केवल येलो कलर के पेन चाहिए थे। तो हमने क्या किया? 11 - 2 किया ना हमने, यानी कि अब नोबिता के पास कितने पेन रह गए, हमने ये देखना है। क्या देखना है हमें? कि नोबिता के पास अब कितने पेन रह गए। अब पहले हमने काउंट किया था तो ये 11 पेन थे। 2 पेन नोबिता को देने के लिए हमने दे दिए। तो अब हमारे पास, यानी कि नोबिता के पास तो 2 पेन चले गए। अब डोरेमोन के पास कितने पेन रह गए, हमने ये देखना है। तो अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम नोबिता के पेन, ये डोरेमोन के पेन काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो अब डोरेमोन के पास 9 पेन है। तो हमने ये क्या किया? हमने जो टोटल नंबर है, यानी कि टोटल पेन 11 थे, उसमें से जितने पेन हमने नोबिता को दे दिए, यानी ये 2 माइनस कर दिए। 11 - 2 यानी कि 9। तो यही एक सिंपल है आपका सब्ट्रैक्शन, यानी कि लेस करना, माइनस करना। तो सब्ट्रैक्शन में आप ये सीखेंगे कि आपको कोई चीज़ क्या लेस हो गई है या टेक अवे हो गई है। ओके, तो यही हमारा सब्ट्रैक्शन है। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज बताऊंगी। आपने ये वर्ड पहले भी सुना हुआ है, प्रॉपर्टीज यानी कि विशेषता, यानी कि क्वालिटी, यानी कि सब्ट्रैक्शन में क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या गुण होते हैं। अब सबसे पहले जो उसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ज़ीरो, यानी कि हम जब सब्ट्रैक्शन में, यानी कि किसी भी डिजिट में से ज़ीरो को हम जब माइनस करते हैं, लेस करते हैं, तो जो हमारा आंसर है वो क्या होगा? नंबर इटसेल्फ। यानी कि ज़ीरो ऐसा है कि अगर हम उसको किसी भी नंबर में प्लस करते हैं तब भी नंबर इटसेल्फ होना है, और सब्ट्रैक्शन करेंगे तब भी वही नंबर होगा। आपके पास 5 पेंसिल हैं और आपने अपनी सिस्टर को 0 पेंसिल दी, तो आपके पास कितनी पेंसिल रह गई? 5 ही रह गई ना। तो यानी कि सब्ट्रैक्शन में अगर हम किसी नंबर से 0 को माइनस करते हैं तो वही नंबर रहेगा, कोई और नंबर नहीं होगा। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि हम 0 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ, यानी कि वही सेम नंबर रहता है, कोई अदर चेंजेस नहीं होते हैं। चलिए इस बात को हम कुछ एग्जाम्पल से करके देखते हैं। 5 - 0, आपके पास 5 है और 5 नंबर है, उसमें से आपने 0 माइनस कर दें, लेस कर दें, तो आपके पास क्या आया? आपने कुछ माइनस किया? नहीं किया ना। तो हमारा आंसर होगा 5। अब 8 है, तो 8 में से आपने फिर 0 करना है, यानी कि 1 भी नहीं है, 1 करेंगे तो 7 हो जाता, 1 भी नहीं है, 0 है, 0 कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो 8 में से अगर हम 0 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर वही होगा, यानी कि 8। और ऐसे ही 9 में से हम 0 माइनस करेंगे तो भी हमारा वही सेम नंबर होगा, यानी कोई चेंजेस नहीं होंगे। 9 - 0 9। तो आपने ये देखा कि ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी नंबर से 0 को लेस करते हैं तो हमारा वही सेम आंसर रहेगा, कोई अदर चेंजेस नहीं होंगे। ओके, तो स्टूडेंट अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है? व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम itself the difference is 0,
यानी कि हम किसी भी नंबर में से सेम वही नंबर लेस करते हैं तो हमारा आंसर ऑलवेज ज़ीरो होगा। आपके पास 5 पेंसिल थी और आपने वो 5 की 5 पेंसिल अपनी सिस्टर को दे दी, तो वो आपके पास क्या रह गया? नथिंग, यानी कि ज़ीरो। ओके, आपके पास 2 टॉफ़ीज़ थी या 2 चॉकलेट थी और आपने अपने सिस्टर को दे दी या आपने अपने ब्रदर को दे दी, तो आपके पास क्या रह गया? कुछ नहीं, यानी कि 2 थी और आपने 2 की 2 ही दे दी, तो आपके पास आ गया ज़ीरो। यानी कि यही है कि अगर जो नंबर आपके पास है उस नंबर में से आपने वही नंबर किसी को दे दिया या ख़राब हो गया या लेस हो गया, यानी कि वही नंबर हो गया, तो हमारा जो आंसर होगा वो ज़ीरो होगा। अब हम इसको एग्जांपल से कुछ करते हैं। 9 माइनस 9, 9 है और 9 को ही माइनस करना है। आपके पास अब क्या माइनस करना है? कुछ नहीं, वही है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप यही करते थे ना 9 और 9 के 9 ही आपने कट कर दिए, तब आपके पास एक भी लाइन बची? नो, तो आपका आंसर हो गया ज़ीरो। अब ये आप बिग हो गया ना, तो लाइन पे तो आपने सीखना नहीं है, ये मैंने आपको एग्जांपल से ही बताया बस कि अगर आपके पास जो नंबर है और वही लेस करना है तो आपका आंसर ज़ीरो होगा। अब आपने ऐसे ड्राइंग से नहीं करना है, ये अब आपको ओरली आने चाहिए। 7 माइनस 7 ज़ीरो, 4 माइनस 4 ज़ीरो। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कि वही नंबर अगर हमारा किसी नंबर से हमने लेस करना है तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑलवेज बी ज़ीरो। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1, आपके पास कोई भी नंबर है और आपने उस नंबर से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो जो हमारा आंसर होगा उसके लिए आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोई नीड नहीं है। आपने फास्टली क्या करना है, उससे जो बिफोर है, यानी कि आप जब काउंटिंग सीखते हो तो आप बिफोर बिटवीन वगैरह सब सीखते हैं ना, तो अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है और आपको केवल 1 को माइनस करना है, तो जो हमारा आंसर होगा, डिफरेंस होगा, वो 1 नंबर बिफोर, एक नंबर उससे पहले वाला हो जाएगा। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, फटाफट। 15 माइनस 1, आप देखो 15 से बिफोर क्या होता है? 15 से काउंटिंग में पहले क्या आता है? 14, तो आपने फटाफट क्या लिखा? 14। ओरली फटाफट, अब बड़े हो गए हो, बिग। 8 माइनस 1, 8 से पहले क्या आता है? व्हाट कम बिफोर 8? 7। ऐसे 5 माइनस 1 बिफोर 5 से पहले क्या आता है? 4। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन की कि अगर हम किसी भी नंबर से 1 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर उससे 1 मतलब बिफोर हो जाएगा। इसको आप बिग डिजिट में भी कर सकते हैं। 56 माइनस 1 क्या होगा? 55। और करें बिग। 77 माइनस 1 76। 32 माइनस 1 31। तो यानी कि हम किसी भी बिग डिजिट में से भी ओरली फटाफट बता सकते हैं कि अगर हमारा 1 माइनस करना है किसी डिजिट में से तो 1 नंबर बिफोर हो जाएगा। 88 माइनस 1 87। 64 माइनस 1 63। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर से 1 माइनस हुआ तो वो नंबर बिफोर हो गया। तो सब्ट्रैक्शन की आपकी क्लास के अकॉर्डिंग जो है ये 3 प्रॉपर्टी हैं जो हमने आपको सिखा दी है। तो अब आपको ये पूरा जो है इतना समझ में आया होगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको इसकी वर्कशीट और बुक एक्सरसाइज करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।